नमस्कार दोस्तों। लॉफुल टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल शर्मा, एडवोकेट। आज मैं बात करूंगा जो हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स कई सारे दिए हुए हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार हम कहें कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये कहता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून सबके लिए समान है। जैसे हम आर्टिकल 14 में जानते हैं, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 14 संविधान के। वैसे ही आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 संविधान का। उसमें कहा गया है कि आप किसी से कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के बेसिस पे। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये कहता है सभी कानून के सामने सब बराबर हैं। ऐसी 15 भी ये कहता है, अनुच्छेद 15, कि धर्म, जाति, वेश, भाषा, एरिया, रंग रूप के बेसिस पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब मेरे जहन में एक बात आया है कि जब ये संविधान में मौलिक अधिकार दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, और ये बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, फंडामेंटल राइट सबके लिए दिया है संविधान में, ये सबके लिए बराबर है। तो और इस फंडामेंटल राइट का रक्षक कौन है? हमारा कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी ये सोचना है कि जैसे हम बच्चे की एजुकेशन की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है। चिल्ड्रन एजुकेशन, आपके हमारे घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में। कोई छोटा स्कूल होता है, कोई बड़ा स्कूल होता है, सरकारी स्कूल में भी जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं। तो अभी मैंने ये देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी कई तरह के हैं, उसमें डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव देखा है, फंडामेंटल राइट का हनन होते हुए देखा है। अब वो कैसे है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज करिए कि कोई क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, उसमें अगर कोई क्रिश्चियन बच्चा पढ़ता है, क्रिश्चियन रिलीजन का कोई स्टूडेंट है, तो उसके लिए फीस हाफ है, या फीस माफ है, या एजुकेशन फ्री है। लेकिन वहीं पे अगर किसी और धर्म का बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए फीस पूरी है, कोई कंसेशन नहीं है, कोई रियायत नहीं है। तो अब ये एजुकेशन में और स्कूल में ये भेदभाव क्यों है? हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि भाई एजुकेशन के लिए भी सबका बराबर का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। 15 कहता है कि आप रिलीजन के बेसिस पे, क्षेत्रवाद, भाषा के बेसिस पे किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान में लिखा हुआ है।
बावजूद इसके ये जो क्रिश्चियन स्कूल हैं या किसी और धर्म के स्कूल हैं, उसमें दूसरे धर्म के बच्चे पढ़ें तो उनको पूरी फीस देनी पड़ेगी। उनके अपने धर्म के बच्चे पढ़ें तो हाफ देना पड़ेगा फीस, या माफ़ हो जाएगा सारे फीस, या फिर फ्री एजुकेशन होगा। तो अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि ये एजुकेशन में भी, स्कूल में भी, शिक्षा में भी कितना भेदभाव है, और स्कूल जैसे संस्थान में भी। ये हमारे देश का सिस्टम है और इस पे किसी का नज़र नहीं है, न सरकार, न मंत्री, न कोई लोकल अथॉरिटी, किसी का भी कोई नज़र नहीं है, किसी का कोई पेन नहीं लेता कि भाई ऐसी चीज़ें देखें और सोचें। और ये इक्वालिटी जो संविधान में दिया हुआ है, बावजूद इसके ये सब हो रहा है। संविधान में हमारा सेकुलरिज्म भी लिखा हुआ है कि सभी धर्म एक समान है। ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म एक बराबर हैं। तो जब धर्म एक बराबर है तो शिक्षा एक बराबर क्यों नहीं है? ये ऐसे स्कूलों में जो विशेष एक अलग अपने स्पेशल रिलीजन के स्कूल हैं उसमें भेदभाव क्यों है? गौर करिए, सोचिए और समझिए। नमस्कार।